मुतालबा उस वक्त भी वही था, मुतालबा आज भी यही है। जुडिशल कमीशन 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से तहकीकात। ठीक है, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी खास जज की बात तो नहीं करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल, किसी जज पर मुश्तमिल ये जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। मतलब कि हुकूमत सीरियस ही नहीं है? अच्छा, नहीं, मतलब इसका मतलब पीटीआई में कोई लचक नहीं। आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, इसका हुकूमत मतलब मज़िद है कि आप इसके अलावा बात करें। नहीं, फर्ज कर लेना, फिर एजेंडा तो ब्रॉडर होता है ना। अगर आप कहें कि सिर्फ इस पर बात करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो मैं घर जा रहा हूँ। हुकूमत कहती है हमने नहीं करनी, वो कहते हैं हमने इसी पे बात करनी। फिर देखे ना, फिर तो डिक्टेशन है ना। आपने मेरी बात माननी है तो ठीक है, नहीं माननी तो फिर खत्म। ये तो पीटीआई डिक्टेट करना चाह रही है ना। मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे। आपने पीटीआई की शर्त पे बात करनी है तो कर ले, नहीं करनी तो घर जाए, तो घर जाए। ठीक है ना। मुझे जो नजर है, आप देखें ना, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है। गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाते, या कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो हमारी तरफ से छुट्टी। तो अब अगर तीसरा राउंड होना है तो फिर उसमें तो फिर क्या मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान होना है? बड़ा सवाल है। अच्छा, अगर मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान होना है, फिर आज वाली मुलाकात तो ऑप्टिक्स के लिए थी ना। आपने सिर्फ एक ऑप्टिक्स सेट किया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जिम्मेदारी हम पर ना आ जाए, मुज़ाकरात तो नाकाम होने ही होने हैं। तो अगर आप मुलाकात नहीं कराएंगे तो ये कहेंगे अगर आप मुलाकात करा देते तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाना था, हमने तो बड़ा ब्रेक थ्रू कर लेना था। अच्छा, मुलाकात पहले रोकी क्यों गई? पहले इस पर रोशनी डाल लें। और आज अगर मुलाकात कराई भी गई है तो कंट्रोल्ड माहौल में कराई गई है, क्यों? कंट्रोल्ड माहौल क्या होता है? मेरा मतलब उनको जेल के अंदर ही मुलाकात करानी है। जेल सारी कंट्रोल्ड है। कोई जेल से निकाल के उनको कोई किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में तो मुलाकात कराई नहीं जा सकती। हो सकता है ये बात फजूल बात है ना। कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात कराई भी, आपकी जेल में मुलाकात, जेल सारी कंट्रोल्ड है। आपके लिए क्या करें? जेल से उनको निकाल कर उनको साहबजादा हामिद रजा साहब के घर ले जाते, वहाँ मुलाकात कराते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो एक फजूल बात है जी। कंट्रोल्ड, हमने कहा था कंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। जेल है, कंट्रोल्ड ही होगा। हर कहती रियासत तन्हाई में मुलाकात होती, कुछ वो बात होती, तन्हाई में ही कराई होगी। और क्या उधर को मेरे वाले 5 ये लोग बैठे हुए थे और खान साहब बैठे हुए थे, एक आधा सिपाही अर्दली तो होगा ना वहाँ, कि वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा मतलब कंट्रोल्ड माहौल क्या था वहाँ? उन्होंने बंदूकें तानी हुई थी। नहीं, आप मेरी बात समझे ना। एक कमरा होगा, उसमें उन्होंने मिलवा दिया होगा। पहले गंडापुर साहब 2 घंटे मिले हैं। अच्छा, मजे की बात है, खामोशी है कि गंडापुर मुकम्मल खामोश है कि क्या बात हुई 2 घंटे। अच्छा, मैंने कोई बड़ा पैगाम लेके पीटीआई नहीं, मैंने कोई ट्रॉल्स के ट्वीट्स देखे हैं पीटीआई के। क्या वो कहते हैं गंडापुर को आज डांट पड़नी थी। वो कहते हैं आज गंडापुर की डांट का दिन था। बाकी लोग भी मौजूद थे, अगर इस तरह की बात होती तो वो क्लियर करते ना। 2 घंटे तो 1-on-1 हुई है। वो कहते हैं उसमें डांट का दिन था, इसलिए उसमें डांट। आप देखें जो बाद में टॉक हुई है उसमें भी गंडापुर नहीं खड़े थे। वो वैसे यूजुअली कम ही बात करते हैं, जब भी यूजुअली तो बहुत ज्यादा बात करते हैं। नहीं, कई दफा जेल से निकल के उन्होंने बात की है। या तो वो अकेले बात करते हैं, इनको जरा लो लेवल का लीडरशिप समझते हैं, इनके साथ खड़े होकर बात नहीं करते हैं। सीएम केपी हैं। तो फिर देखें ना, अंदाज तो है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आज की ये मुलाकात है, ये एहतमाम हुज्जत ख़त्म करने के लिए था। आपने एक और बात नोटिस की है? हामिद रजा साहब ने कहा कि हमें पता है कल का फैसला क्या आने वाला है। कल देखो, वो तो सबको पता है। नजरें कल के फैसले पे टिकी है? नहीं, वो तो सबको पता है। मेरा मतलब है कि देखें, गवर्नमेंट ने 2 काम किए हुए थे। गवर्नमेंट ने किए हुए थे, या जैसे भी हम कह लें, गवर्नमेंट कह रहे हैं तो गलत होगा, तो इन्हें अदालत लग जाएगी। एक जज साहब फैसला नहीं सुना रहे थे, एक मुलाकात नहीं हो रही थी। मुझे लगता है मुलाकात भी हो गई और फैसला भी आ जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे कल। मुलाकात आज हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। उन्होंने सोचा कल मुलाकात में सजा के बाद मुलाकात कराए थे, तो कहते हैं उसका क्या फायदा, सजा से पहले करा दी, अब बाद में कल सजा भी सुना देंगे, तो ऐसी कौन सी बात है। वैसे बड़े शहर में ना बैट लग रही है 10 साल के 14 साल, 10 साल के 14 साल। वो पहले भी सुनाई गई है, इद्दत में निकाह का केस हो या तोशा खाना का केस हो, लेकिन हवा में उड़ गए ना। तो हो सकता है कि इस केस में भी कुछ ही दिनों में दोबारा से यही देखिए, वो केसेस खत्म नहीं हुए, उनकी अपीलें अभी सुप्रीम कोर्ट में जानी हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील में ख़त्म हुए हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाए।
देखिए बहुत सारी सजाएं जो हैं वो ट्रायल कोर्ट से सजा होती है, हाई कोर्ट से खत्म होती है, सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाती है। लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि वो केस बिल्कुल खत्म हो गए हैं। फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सजाएं खत्म की हैं, गवर्नमेंट के पास अपील का राइट है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से सजाएं बहाल हो जाएं, लेकिन अभी कल तो सजा हो रही है ना दोबारा, ज्यादा काम तो यही शेख है। वकास साहब कह रहे हैं कि अल कादिर ट्रस्ट केस इद्दत और साइफर केसेस की तरह है, मुल्क के अदालती निजाम का मजाक उड़ाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। चलिए ये तो अब देखें ना जी, 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में आना चाहिए था, आपने क्यों एक प्रॉपर्टी टाइकून के पैसे उसी के जुर्माने में जमा कराए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये मतलब उन्होंने गलत किया। आपको एक नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे दिए हैं, आप उसी के जुर्माने में वो जमा करा रहे हैं। लेकिन बेनिफिशियरी कौन रहा? तो कहते हैं कि नहीं, बेनिफिशियरी मलक रियाज रहा भाई, बेनिफिशियरी मलक रियाज रहा, जिसको 460 अरब रुपए का जिसको 190 मिलियन पाउंड का फायदा हुआ। आपने बतौर हुक्मरान एक आदमी को नाजायज फायदा दिया, आप फिर भी कसूरवार हैं। वो कहते हैं चैरिटी डील है। नहीं, आप मेरी बात नहीं, उनका नेशनल क्राइम एजेंसी ने